हाँ जी, सभी पेरेंट्स और जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनकी रेगुलर रिक्वेस्ट पे कि सर कॉलेजेस कब से खुलेंगे, स्कूल्स कब से खुलेंगे, और अगर कॉलेजेस स्कूल्स अभी नहीं खुल सकते तो एटलीस्ट कोचिंग सेंटर्स तो खुल जाए, ताकि बच्चे की जो पढ़ाई इतने दिन से रुकी हुई है वो तो एटलीस्ट पूरी हो जाए। ठीक है, तो इस चीज़ को लेके जब जितने भी बच्चे और प्रेशर दे रहे हैं कि सर खोल दीजिए, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ओपन कर दीजिए, कब से ओपन होंगे, पढ़ाई नहीं हो पा रही है, ऑनलाइन में स्कूल्स में टाइम पास हो रहा है, या कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट सही से प्रोवाइड नहीं कर पा रहे उनका, तो किस तरीके से ये करंट पूरी की पूरी प्रॉब्लम है, और इस पूरी एजुकेशन की जो प्रॉब्लम है इसमें पॉलिटिक्स किस तरीके से यूज़ की जा रही है, गवर्नमेंट का कहाँ पर फेलियर है, किस किस जगह पे चीज़ों को अब ओपन कर दिया गया है, और क्यों हमारी जितनी भी सारी चीज़ें हैं वो ओपन नहीं हो सकती, क्या हमारे न्यूज़ चैनल्स पे फ्लैश होता है। तो पहले मैं स्टार्ट करूँगा न्यूज़ में क्या दिखाया जाता है। देखिए, न्यूज़ में सबसे पहली न्यूज़ आई थी कि 22 मार्च तक कॉलेज, स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे। क्या यहाँ पर कोई भी कोचिंग सेंटर की बात की गई है? आंसर इज नो। लेकिन जैसे ही गवर्नमेंट को एडवाइजरी या कोई भी सर्कुलर जारी करना होता है कि कौन कौन सी चीज़ें बंद रहेंगी, वहाँ पर वो लिख देते हैं स्कूल, कॉलेजेस एंड ऑल अदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, जिसके अंदर कोचिंग सेंटर्स भी आते हैं। फिर नेक्स्ट न्यूज़ आती है कि स्कूल कॉलेज जो है बंद रहेंगे कोरोना की वजह से, कंटिन्यू, बिल्कुल ठीक बात है। फिर उसके बाद बोला गया कि जुलाई में स्कूल कॉलेज खोलने की योजना चल रही है, इसका मतलब 1 जुलाई तक एवरी वन वॉज होपिंग कि जो यहाँ पर है चीज़ें ओपन हो जाएंगी, लेकिन उसके बावजूद भी चीज़ें ओपन नहीं की गई। फिर अगस्त में उम्मीद जगी कि अगस्त में ओपन हो जाएंगे, लेकिन फिर भी ओपन नहीं हुआ। मैं आपको आज समझाऊंगा कि गवर्नमेंट चाहे भी तो भी क्यों स्कूल्स ओपन नहीं कर सकती। जैसे ही उन्होंने स्कूल्स और कॉलेजेस ओपन कर दिए, कैसे उनकी स्कूल कॉलेज ओपन होते ही पोल भी खुल जाएगी। यहाँ स्कूल कॉलेज ओपन हुए, वहाँ उनकी पोल खुल जाएगी। तो सबसे पहले हम एक बार सीक्वेंस पे चलते हैं, मैं आपको समझाता हूँ कि किस किस तरीके से प्रायोरिटाइज किया है गवर्नमेंट ने, और एजुकेशन उनके कौन से लिस्ट में आती है लास्ट में। देखिए पॉलिटिक्स किस तरीके से की जा रही है। फर्स्ट चीज़ जो खुली थी हमारे यहाँ पर ड्यूरिंग लॉकडाउन ही, अनलॉक 1 और 2, 3 तो छोड़िए, ड्यूरिंग लॉकडाउन जो चीज़ ओपन कर दी गई थी वो थी हमारे यहाँ पर शराब की दुकानें, यानी दारू की दुकानें। अब ये वो वाला हाई टाइम था जहां पर पता भी नहीं था कि कौन से एरिया में ज़्यादा है, पीक पे है कोरोना, और कौन से एरिया में कम है, कहाँ कंटेनमेंट जोन है। जब तक कुछ नहीं पता चला तब तक गवर्नमेंट ने जो शराब की दुकानें हैं वो ओपन कर दी थी, और इस तरीके के सीन्स हमारे सामने आए थे जहां पर पब्लिक एट लार्ज लेवल पे ओपन हो गई थी। अब जब भी गवर्नमेंट से ये बोला जाता है कि स्कूल कॉलेज ओपन कर दीजिए, तो वो ये बोलते हैं कि जितने भी बच्चे हैं उनकी रिस्क को, उनकी जो जान है उन पे हम रिस्क नहीं ले सकते। जितने भी स्टूडेंट्स हैं, छोटे हैं या बड़े हैं, ये स्टूडेंट्स हमारे देश का भविष्य हैं। अब एक कॉमन सा क्वेश्चन है मेरा इनसे कि एक बात बताइए कि जो भी पेरेंट्स यहाँ पर खड़े हुए हैं इस लाइन में, क्या इनके बच्चे नहीं हैं? क्या ये लोग जो दारू लेके भाग रहे हैं, अपने घर जा रहे हैं, क्या इनके घर पे बच्चे नहीं इंतजार कर रहे होंगे? और क्या ये बीमारी ऐसी नहीं है कि बाहर से कोई पर्सन लाएगा तो उनके ऊपर भी ट्रांसफ़र हो जाएगी? सबसे पहला सवाल। यहाँ पर तो अनलॉक 1 का कोई भी सिचुएशन नहीं थी, अनलॉक 1, 2, 3 कुछ भी नहीं था। यहाँ पर तो ये भी नहीं पता था कि कंटेनमेंट जोन कहाँ पर है, फिर भी आपने दारू के ठेके खोल दिए। क्यों? क्योंकि आपको यहाँ से रेवेन्यू आता है, आपने यहाँ पे रेवेन्यू कमाया, और एक्स्ट्रा रेवेन्यू भी कमाया। 70% तक टैक्स लगा के आपने अच्छी तरह रेवेन्यू कमाया। गलती उन लोगों की नहीं है जो खरीदने गए, गलती गवर्नमेंट की है। गवर्नमेंट ने ओपन किया, क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट की रेवेन्यू खत्म हो गई, अब चलाएं कहाँ से? तो आपने ओपन कर दिया। अब ये जो लोग हैं इनकी जान खतरे में जाए। दूसरी चीज़, जिन स्टूडेंट्स का आप इतना फेवर करते हैं, कि आपने इस चीज़ को एनालाइज किया कि जो लोग इतने टाइम से दारू नहीं पी रहे थे, अचानक उनको मिली है, वो भी सब लेके अपने घर जा रहे हैं सारे लोग, और घर पे उनके बीवी बच्चे हैं। क्या वो चीज़ वहाँ पर शिफ्ट नहीं हुई होगी? पहला सवाल। इसका अगर आंसर हो तो ज़रूर दीजिएगा। आगे चलते हैं। उसके बाद अब जब से अनलॉक शुरू हुआ है तो कौन कौन सी चीज़ें खुल गई हैं? जब से अनलॉक 1, 2, 3 शुरू हुए हैं, तो जब सबसे पहले तो अनलॉक जब नहीं था तब तो दारू के ठेके खुल गए थे, लेकिन अब जैसे धीरे धीरे सिचुएशंस कंट्रोल में आ रही हैं, तो अब ये चीज़ें ओपन की जा रही हैं। आपके जो स्ट्रीट वाले हैं, जो यहाँ पर जो भी चीज़ें बेचते हैं, यहाँ पर ये सारी चीज़ें ओपन हो गई है, और कुछ भी आप ओपनली खा सकते हैं, विद फैमिली खा सकते हैं, आप मॉल में भी जा सकते हैं, आप जिम में भी जा सकते हैं। एक कॉमन सी चीज़ है इन सभी के अंदर, ये सारी चीज़ें खुलना बहुत ज़रूरी है। जिम भी खुलना बहुत ज़रूरी है इम्यूनिटी सिस्टम के लिए, मॉल वगैरह खुलना बहुत ज़रूरी है। लेकिन ये जो स्ट्रीट में चीज़ें खुली हैं, सबसे पहली चीज़, क्या इसका इम्यूनिटी से कोई लेना देना है? आंसर इज़ नो। क्या इसका इम्यूनिटी से कोई लेना देना है? आंसर इज़ नो। तो एक 10th और 12th क्लास का स्टूडेंट, एक 10th और 12th क्लास का स्टूडेंट जिनके बोर्ड के एग्जाम्स हैं, वो इन जगहों पर गैदर हो सकते हैं, इकट्ठे हो सकते हैं भीड़ में, और खा पी भी सकते हैं। लेकिन अगर वहीं पे मैं एग्जाम्पल लूँ, अगर सेम चीज़ को हम यहाँ पर एक कोचिंग इंस्टीट्यूट या किसी स्कूल के बारे में बताऊं, तो इस जगह बैठ के इंडिविजुअल बच्चे को हम डिस्टेंसिंग पे साथ बिठा के
पढ़ा नहीं सकते, वो क्या हो जाएगा, वो इलीगल हो जाएगा। हाँ, लेकिन वही सेम बच्चा जिनके बोर्ड के एग्जाम्स हैं उनको मॉल में जाना भी ज़रूरी है और लीगल है, वो ऐसे रोड साइड भी वो जिम भी कर सकता है। सिर्फ स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, नॉर्मल लोगों के लिए जिम होना बहुत ओपन होना बहुत ज़रूरी था इम्यूनिटी सिस्टम के लिए। लेकिन लीगल क्या है और इलीगल क्या है, इसके लिए सबसे पहले आप ये समझिए कि जितनी भी चीज़ें मैंने यहाँ पर दिखाई है इसमें टच एलिमेंट कितना है। जो भी चीज़ें सेल होती हैं ये अपने हाथ से बना रहा है और अपने हाथ से ही सर्व कर रहा है, ठीक है। जितनी भी चीज़ें हैं और लोग ओपनली खा रहे हैं, आपने हर एक जगह चले जाइए, चाहे दिल्ली की बात करिए, अलग अलग एरिया की बात करिए, सब चीज़ ओपनली ओपन है। आप जाके बता नहीं सकते कि यहाँ पर कोई कोरोना जैसी सिचुएशंस है। लेकिन क्या एक बच्चा अगर स्कूल में जाएगा या कोचिंग में जाएगा तो क्या उसको ज़रूरी है कि जितनी सारी चीज़ें टच इन्वॉल्वमेंट है? बिल्कुल भी नहीं। अगर मैं स्पेसिफिकली कोचिंग की बात करूं तो एक बच्चे को 1 या 1.5 घंटे तक बैठना है और घर वापस आ जाना है। किसी को कहीं से भी कोई भी भीड़ की ज़रूरत नहीं होती। और अगर आपको जैसे रिस्ट्रिक्शंस लगानी है, आपने बोला है कि एक टाइम में जिम के अंदर 10% से ज़्यादा जिम नहीं कर सकते, आपने बिल्कुल बेस्ट रेगुलेशंस लगाए हैं और जिम को ओपन किया है। तो क्या ऐसी रेगुलेशंस कोचिंग सेंटर्स और स्कूल में लगा के क्या ओपन नहीं करना चाहिए था? क्या बड़ी क्लासेस जैसे कि हमारी 9th है, 10th है या फिर 11th है या 12th है, क्या इन लोगों के लिए क्लासेस ओपन करना ज़रूरी नहीं है? छोटी क्लासेस के बच्चे इमेच्योर होते हैं, बिल्कुल आप कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन क्या आधे आधे स्टूडेंट्स, आधे रोल नंबर आप एक बार बुलाइए, पूरे स्कूल्स को बंद रखिए लेकिन 4 क्लासेस को बुलाइए, अलग अलग जो क्लासेस हैं उनमें रखिए, 3 से 4 घंटे का स्कूल ओपन करिए। क्या ये सारी चीज़ें, इतना दिमाग जो गवर्नमेंट ने, अब बोलते हैं कि जी हमने हेल्थ मिनिस्टर से मीटिंग कर रहे हैं, फिर हम पेरेंट्स एसोसिएशन से भी मीटिंग कर रहे हैं, फिर हम अदर डिपार्टमेंट से भी मीटिंग कर रहे हैं और फिर हम बताएंगे कि स्कूल खुलेंगे या नहीं खुलेंगे। एक सिंपल सा क्वेश्चन है, ये जो चीज़ें खुल गई हैं कि इनसे ओपन करने से पहले क्या आपने मीटिंग नहीं की थी कि इन चीज़ों में कितना टच इन्वॉल्वमेंट है और क्या आपने रिस्ट्रिक्शन लगाई है इन चीज़ों पर कि एक या कोई स्टूडेंट्स नहीं जा सकता बाहर या कोई स्टूडेंट बाहर नहीं जा सकता? एक स्टूडेंट सारे काम कर सकता है आज की डेट में सिवाय और सिवाय पढ़ाई के, ठीक है। अब ये गवर्नमेंट ने ऐसा क्यों किया है ये भी मैं आपको बताऊंगा, गवर्नमेंट की क्या मजबूरी है। सबसे पहले देखिए, अगर स्कूल और कॉलेज बंद हो, अगर स्कूल और कॉलेज खोल दिए जाएं, ये मैं आपको गवर्नमेंट का फेलियर समझाऊंगा। अगर स्कूल और कॉलेज खोल दिए जाएं तो सबसे पहले स्कूल और कॉलेज में खर्चा लगेगा गवर्नमेंट का सैनिटाइजेशन का, ठीक है। गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा, सारे के पूरे स्कूल क्लासरूम्स को क्या करना पड़ेगा, सैनिटाइज करना पड़ेगा। और इसमें खर्चा किसका होगा, इसमें खर्चा होगा गवर्नमेंट का। ये जितनी भी चीज़ें ऊपर ओपन हुई हैं ये इसका गवर्नमेंट से कोई लेना देना नहीं है। जिन पर्सन को सैनिटाइज करना है करिए, नहीं करना मत करिए। और इवन इन चीज़ों को आप कैसे सैनिटाइज कर सकते हो बताइए? जो खाने पीने की चीज़ें लोग खा रहे हैं, ले रहे हैं, क्या इसमें आप सैनिटाइजर डाल के भी नहीं खा सकते? तो आपने किस बेसिस पे इन चीज़ों को ओपन किया है जो खाने की चीज़ें हैं? अब आते जो, और इम्यूनिटी सिस्टम से इनका कोई लेना देना नहीं है। अब आते हैं, अगर स्कूल खुल जाए तो गवर्नमेंट का फेलियर कैसे है और गवर्नमेंट को किस तरीके से सामने आ जाएंगे। देखिए, लोग जो हैं इस टाइम अगर कहीं पर भीड़ हो रही है तो उनका एकदम ध्यान जाता है। हालांकि पहले भी सिचुएशंस ऐसी ही थी स्कूल्स की, लेकिन अब अगर स्कूल्स में आप बच्चों को बुलाओगे तो सभी पेरेंट्स के पास पर्सनल कन्वेंस नहीं होता, तो नॉर्मली बच्चे इसी तरीके से जाते हैं। स्पेशली अगर मैं बात करूँ तो गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों की, ठीक है। तो वो पहले ऐसे ही जाते थे और ऐसे ही आते थे, उनका अराइवल भी ऐसा ही था और डिपार्चर भी ऐसा ही था। तो इस भीड़ की सिचुएशन में अगर आज कोई देख लेगा, अगर स्कूल और कॉलेज खुल गए और बच्चे फिर से ऐसे लटक रहे हैं, तो गिर के मरने का सिचुएशन तो पहले भी थी, लेकिन पहले एक भीड़ वाली चीज़ कॉमन होती थी। आज अगर कहीं किसी ने भीड़ देख ली तो वहाँ तुरंत जो है मीडिया भी पहुँच सकता है और सारी जितनी भी गवर्नमेंट की अरेंजमेंट्स हैं वो सारी की सारी सभी की पोल खुल जाएगी। इसलिए गवर्नमेंट चाहे भी तो भी ओपन नहीं कर सकती स्कूल्स को, ये उनका फेलियर है। लेकिन यहीं पर अगर हम इसको कंपेयर करें कि आपने जहां जहां पर स्कूल कॉलेज बोला वहां पे आपने कोचिंग सेंटर्स को, हर एक पर्सन जानता है कि स्कूल में कितनी पढ़ाई होती है और स्कूल कितना रिजल्ट देता है, ठीक है। हर एक टीचर, हो सकता है कुछ प्राइवेट स्कूल्स अच्छा पढ़ा रहे हो, लेकिन अगर मैं जनरली गवर्नमेंट स्कूल और मेजॉरिटी ऑफ प्राइवेट स्कूल्स की बात करूं तो कितनी आप फेस टू फेस में ही पढ़ाई करवा पाते थे ये आपको भी पता है, और रिजल्ट आपका कोचिंग से ही आता था। ये एक उस बच्चे को भी पता है जो पढ़ने जाता है, उसके पेरेंट को भी पता है जो कोचिंग्स की एक्स्ट्रा फीस देते हैं अच्छे अच्छे स्कूल्स में पढ़ाने के बाद भी, और उन स्कूल वालों को भी पता है कि उनका रिजल्ट आ कहाँ से रहा है। मैं एक छोटा सा चैलेंज देना चाहता हूँ कि आप पूरे साल के लिए, इस पूरे साल के लिए आप पूरे के पूरे कोचिंग सेंटर्स को बैन कर दीजिए कि ना ही आप ऑनलाइन पढ़ा सकते हैं ना ही आप ऑफलाइन पढ़ा सकते हैं। फिर हम देखते हैं कि आपके स्कूल का एजुकेशन सिस्टम कितना अच्छा है खुलने के बाद भी और ऑनलाइन में भी।
ठीक है जी। तो ये है अराइवल और डिपार्चर। अब इसे मैं कंपेयर करूँ कोचिंग सेंटर्स से, तो कोई भी बच्चा जिसका घर है कहीं पर भी, अगर हम नॉर्मल कोचिंग सेंटर्स की बात करें तो कोचिंग सेंटर्स की जो रेंज होती है कि कितनी दूर बच्चा नॉर्मली पढ़ने जाता है, तो वो होती है वॉकिंग डिस्टेंस पे। मतलब बच्चा कोचिंग को अपने वॉकिंग डिस्टेंस आसपास ही ढूंढ लेता है और वहीं पे पढ़ता है। ये मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स की बात होती है। ज़्यादा से ज़्यादा 0.5 किलोमीटर या उससे भी कम कई जगह पे तो, और टू 1 किलोमीटर की रेंज में एक बच्चा पढ़ लेता है। अब इस चीज़ की इतनी दूर जाने के लिए बच्चे को कोई भी ना तो गाड़ी की ज़रूरत है, ना किसी बस की ज़रूरत है, ना ही किसी पर्सनल कन्वेंस की ज़रूरत है। वो ईजिली जा सकता है बच्चा कहीं पर भी, बाय वॉकिंग भी जा सकता है, साइकिल से भी जा सकता है, और इनकेस पर्सनल कन्वेंस है तो वहाँ से तो जा ही जा सकता है। क्या ऐसी चीज़, ऐसा रिस्क जो स्कूल जाने में है बच्चों को, क्या वो कोचिंग जाने में है? आंसर इज़ नो। बिल्कुल भी ऐसा कोई भी रिस्क नहीं है। तो क्या कोचिंग्स ओपन हो सकते थे? इतने जो लेट कर दिया है गवर्नमेंट ने और बाकी सारी चीज़ें ओपन कर दी हैं, क्या इन्हीं चीज़ों के साथ बिल्कुल रूल्स एंड रेगुलेशंस लगा के क्या कोचिंग्स ओपन हो सकते थे? ये एक सोचने वाली बात है पेरेंट्स के लिए भी और स्टूडेंट्स के लिए भी। उसके बाद आते हैं कि अगर बच्चे को स्कूल में भेज दिया, सपोज करिए पेरेंट्स ने ये वाली सिचुएशन अवॉइड भी कर दे हम कि ये ऐसा नहीं होगा कुछ भी, वैसे तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, इतनी पॉपुलेशन है कि यही सिचुएशन होती है, सबने देखा भी होगा ये अपने आंखों से। फिर आती है आपके यहाँ पर वाटर फैसिलिटी की बात। ये मैं बात कर रहा हूँ स्कूल्स एंड कॉलेजेस में, स्कूल्स एंड कॉलेजेस की स्पेसिफिकली बात हो रही है यहाँ पर। अब देखिए स्कूल और कॉलेज में वाटर फैसिलिटी क्या होती है, ये सिचुएशन होती है वाटर फैसिलिटी की नॉर्मल डेज में, और कई कई जगह तो ये भी हो जाती है। ठीक है, कौन देखने आ रहा है, किसने कैसे पिया है। अब इसमें रिस्क बहुत ज़्यादा है। अगर आप स्कूल खोलोगे तो इसमें रिस्क बहुत ज़्यादा है। तो आपको स्कूल खोलने से पहले, मतलब गवर्नमेंट को स्कूल खोलने से पहले क्या करना पड़ेगा? गवर्नमेंट को स्कूल खोलने से पहले कुछ खर्चा करना पड़ेगा, गवर्नमेंट के कुछ एक्सपेंडिचर्स होंगे। वो एक्सपेंडिचर्स कैसे हैं? वो एक्सपेंडिचर्स है गवर्नमेंट को पोर्टेबल, यानी कि जो इजीली पोर्ट हो सकते हैं, ऐसे पोर्टेबल वाटर पॉइंट्स बनाने पड़ेंगे स्कूल में। क्योंकि एक बच्चा एक स्कूल के अंदर, सर ये तो कोचिंग के अंदर भी हो सकता है, एक बच्चा एक स्कूल के अंदर एटलीस्ट 6 to 8 आवर्स रहता है, और अगर आप इसको रिड्यूस करके 3 to 4 आवर्स ले आए तो वो और भी ज़्यादा अच्छा है बड़ी क्लासेस के लिए। लेकिन आपको ऐसे वाटर टैप्स बनाने पड़ेंगे और उसमें लगेगा गवर्नमेंट का खर्चा। और गवर्नमेंट खर्चा कहीं पर भी नहीं करना चाहती है, वहाँ जहाँ पर उसको लगता है कि उसका खर्चा ज़्यादा होगा और रेवेन्यू कम आएगी। तो गवर्नमेंट बिल्कुल भी, गवर्नमेंट ने अपनी क्या की हुई है, गवर्नमेंट ने अपनी यहाँ पर आंखें बंद की हुई हैं कि नहीं नहीं नहीं, बहुत ज़्यादा रिस्क है, बच्चों का जो फ्यूचर है हम तबाह नहीं कर सकते। क्योंकि बच्चों का फ्यूचर तब कहाँ गया था जब उन्हीं बच्चों के पेरेंट्स बाहर से इतनी भीड़ भड़ाके के इलाके में, जब स्ट्रिक्ट लॉकडाउन था, वहाँ उस भीड़ से आके घर में रिस्की फैक्टर कितना ज़्यादा था, तब वो बच्चे जो घर में बैठे थे, उनके पेरेंट्स जो बाहर से रिस्की फैक्टर में आकर घर में आ रहे थे, तब आपके बच्चों को लेके कंसर्न कहाँ गई थी। उसके बाद क्या ये चीज़ कोचिंग सेंटर्स में भी होती है? तो कोचिंग सेंटर में एक बच्चा मैक्सिमम 1 to 1.5 आवर्स स्टे करता है एक क्लास के लिए, जो कि ऑल्टरनेट होती है। अब इस क्लास के लिए क्या वो एक वाटर बॉटल कैरी कर सकता है? बिल्कुल, एक वाटर बॉटल वो कैरी कर सकता है, और उसको जो है 1 से 1.5 घंटे के लिए उसके लिए एक वाटर बॉटल सफिशिएंट है। तो सर वो तो स्कूल में भी कर सकता है। स्कूल में 6 से 8 घंटे और एक ही पानी की बोतल रेलेवेंस नहीं बनता, उसको जाना ही जाना पड़ेगा वाटर टैप्स के पास। लेकिन अगर एक कोचिंग इंस्टीट्यूट के अंदर आप बच्चे को भेजोगे तो 1 वाटर बॉटल इज सफिशिएंट फॉर अ पर्टिकुलर क्लास। ये है आपके वाटर की फैसिलिटी की सिचुएशन, जिसमें गवर्नमेंट स्कूल कॉलेजेस के नाम पे ज़बरदस्ती कोचिंग सेंटर्स की बलि चढ़ा रही है, और उससे भी ज़्यादा चीज़ स्टूडेंट्स के फ्यूचर की बलि चढ़ा रही है। फिर आते हैं हम थर्ड पॉइंट पे। स्कूल्स के अंदर आते हैं सर लंच ब्रेक, और जब लंच ब्रेक होता है तो स्टूडेंट्स के अंदर मोटिवेशन होता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि उसी चीज़ के लिए वो स्कूल में जाते हैं मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स। एक तो अटेंडेंस हो गया, और दूसरा जो भी आपके फ्री पीरियड और लंच वहाँ पर मिलते हैं, उसमें बच्चे तो बच्चे हैं, आप उनको रोक नहीं सकते कि कैसे बैठ के खाना खाइए, डिस्टेंसिंग को फॉलो करिए, आप बिल्कुल भी नहीं कर सकते। क्या अब ये सिमिलर चीज़, जितना रिस्क फैक्टर स्कूल्स में है, क्या ये चीज़ कोचिंग सेंटर्स में है? क्या आपने कभी सुना है कि एक नॉर्मल 11th-12th क्लास के कोचिंग सेंटर्स के लिए, 10th क्लास के या 9th क्लास के लिए जो भी कोचिंग सेंटर्स है, वहाँ पर क्या लंच ब्रेक होता है? आंसर इज नो, बिल्कुल भी नहीं होता लंच ब्रेक। बच्चा आता है और सिर्फ पढ़ाई करता है और चला जाता है। इससे ज़्यादा बच्चे का किसी से कोई टच का रिलेशन नहीं है, कोई दूर दूर में। अगर आप चाहते हैं कि कोचिंग्स में भी पता नहीं कि लोगों को कैसे पढ़ाएं, क्या फॉलो करें, तो आप स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस बनाइए। जब गाइडलाइंस बना के आपके मॉल खुल सकते हैं, जब गाइडलाइंस बना के आपकी जिम्स खुल सकती हैं, जब बिना गाइडलाइंस की जो चीज़ें जो इतनी ज़्यादा हानिकारक है वो खुल सकते हैं, तो स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस बना के कोचिंग सेंटर्स क्यों नहीं खुल सकते? ये एक बहुत बड़ा सवाल है गवर्नमेंट से।
दूसरी चीज़, स्कूल्स खोलने में कितना ज़्यादा रिस्क है और गवर्नमेंट क्यों नहीं खोल पा रही है, मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप समझाया। स्टेप फर्स्ट, आने जाने की कोई फैसिलिटी नहीं है और यहाँ पर गवर्नमेंट की पूरी तरीके से पोल खुल जाएगी क्या ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है। दूसरी चीज़, गवर्नमेंट का खर्चा होगा, सैनिटाइजेशन का खर्चा होगा, प्लस गवर्नमेंट को वाटर फैसिलिटीज़ भी बनानी पड़ेगी, वाटर टैप्स भी बनाने पड़ेंगे पोर्टेबल। दूसरी चीज़, थर्मल स्कैनर हर एक जगह लगाने पड़ेंगे गवर्नमेंट को। और जो इसके साथ साथ गवर्नमेंट को है, एक स्कूल में एक ही वॉशरूम होता है खराब सा, जिस जो हमेशा स्मेल करता रहता है, ये आपको पता होगा, बॉयज़ के लिए अलग, गर्ल्स के लिए अलग। तो गवर्नमेंट को वो चीज़ भी वहाँ पर भी इन्वेस्ट करना पड़ेगा और कुछ एडिशनल वॉशरूम्स भी बनाने पड़ सकते हैं गवर्नमेंट को। तो इस चीज़ को फॉलो ना करते हुए, गवर्नमेंट इस चीज़ पे खर्च ना करते हुए वो सारी चीज़ों को बंद रखना चाह रही है और आप रखना भी चाह रहे हो। अगर आपके लिए स्कूल्स एंड कॉलेजेस पॉसिबल नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, आप जो अदर ऑप्शन है बच्चे के पास पढ़ाई का, कोचिंग सेंटर्स को ओपन कर सकते हो, लेकिन आप नहीं कर रहे। ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। लंच ब्रेक की चीज़ कोचिंग सेंटर्स में एप्लीकेबल नहीं होती, बच्चा आता है, पढ़ के और चला जाता है, इससे ज़्यादा कोई लेना देना नहीं होता कोचिंग सेंटर्स के अंदर। न्यूज़ के अंदर कैसे कैसे चीज़ें फ्लैश होती हैं ये मैंने आपको समझाया। अब नेक्स्ट चीज़ आती है, कुछ प्रोफेशनल कोर्सेज हैं हमारे जिनके बारे में आप भी जानते होंगे, CA, CS और CM। अब क्या गवर्नमेंट ने क्या किया है, गवर्नमेंट ने अभी ग्रेजुएशन के बच्चों को क्या किया है, उन्होंने एवरेज मार्किंग करके पास कर दिया है। 12th क्लास की अगर मैं बात करूँ तो एवरेज मार्किंग दी, फाइनल ईयर वालों के तो खैर एग्जाम हो रहे हैं, क्लास 12th के अंदर क्या किया, एवरेज मार्किंग दी और पास कर दिया। लेकिन क्या ऐसा प्रोफेशनल कोर्सेज ने किया? नहीं, उन्होंने सीधा सीधा अपने एग्जाम को पोस्टपोन किया। तो आप ही समझ लीजिए आपके स्कूल लेवल के एग्जाम की क्या वैल्यू है और क्या एवरेज मार्किंग पे आपको पास कराया जा सकता है एक प्रोफेशनल कोर्स में? बिल्कुल भी नहीं, इसीलिए इनको प्रोफेशनल कोर्सेज बोला जाता है। दूसरी चीज़, सिलेबस रिडक्शन किया गया CBSE की तरफ से कि इस बार इतना सिलेबस रिड्यूस हो जाएगा। सिलेबस रिड्यूस होने से गवर्नमेंट ने अपना एक तरीके से पल्ला झाड़ा है। कैसे? देखिए, अगर कोई 1 से लेकर 10 चैप्टर किसी सब्जेक्ट में है सपोज करिए और वो एग्ज़ाम में आते हैं, तो 1 से लेकर 10 चैप्टर पूरे के पूरे तो एग्ज़ाम में नहीं आते, तो सिलेक्टेड क्वेश्चंस आते हैं। तो कई बार कुछ चैप्टर्स छूट भी जाते हैं जिसमें क्वेश्चन नहीं आता, ऐसा होता होगा आपके साथ भी, लेकिन फिर भी वो पढ़ाए जाते हैं क्योंकि उनका आगे जब आप ग्रेजुएशन में जाएंगे फर्स्ट ईयर या अदर हायर स्टडीज़ में उनका इम्पैक्ट होता है, इसीलिए वो आपके सिलेबस के अंदर डाले गए हैं। आपने सिलेबस कम करके क्या कर दिया है, आपने सिलेबस कम करके एक जो बच्चा है उसके अंदर जितनी भी इनपुट डलती है उसको तैयार करने के लिए आगे आपने उसका जो आउटपुट है, अब जो बच्चा निकल के आएगा और जो यहाँ से पास होगा वो एक तरीके से वेस्ट ऑफ अ मटेरियल हो गया है आपका। आपके बच्चे को वो उतनी नॉलेज नहीं होगी जितनी एक नॉर्मल क्लास 12th के स्टूडेंट को होती है। फिर भी मैं एक गवर्नमेंट के सपोर्ट में एक चीज़ बोलता हूँ कि अगर आपने यहाँ से सिलेबस हटाया है तो क्या आपने फर्स्ट ईयर के अंदर, क्योंकि इस लेवल पे आपको बेसिक्स पढ़ाए जाते हैं और उसके बाद जब आप हायर स्टडीज़ पे जाएंगे तो उधर हायर लेवल पढ़ाया जाएगा, तो क्या आपने हायर लेवल का सिलेबस बढ़ाया कि क्योंकि बच्चे उस टाइम पे बेसिक्स के अंदर कवर नहीं करके आए होंगे तो उनको पहले बेसिक्स पढ़ाए जाएं फिर हायर लेवल पढ़ाया जाए? क्या आपने कोई ऐसा प्रबंध किया? नहीं किया। इसका मतलब आपने एक स्टूडेंट को उसके हवाले छोड़ दिया है, उसके पेरेंट्स के हवाले छोड़ दिया है, वो कम पढ़े ना पढ़े बिना एग्जाम दिए भी पास हो गए हैं, घर बैठ के भी एग्जाम दे रहे हैं, कुछ भी करके आपको ये सेशन ऑन पेपर दिखाना है कि पास हो गए। इससे स्टूडेंट की नॉलेज का क्या लेना देना है? गवर्नमेंट को इस चीज़ से कोई भी लेना देना नहीं है। आई होप बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट चलते हैं हमारे अब क्लास 11th के स्टूडेंट की, जो सबसे ज़्यादा इस चीज़ से अफेक्ट हुए हैं। रीज़न बीइंग क्योंकि आपका ऑलमोस्ट कितना टाइम जा चुका है, अगस्त आ चुका है और वो भी आधा जा चुका है। अब आपके इफेक्टिवली 4 to 5 मंथ्स बचे हैं आपके एग्जाम में। रिवीजन टाइम अगर मैं हटा दूं यहाँ से तो एक 11th क्लास के बच्चे को अभी ये भी नहीं पता कि उसके पास स्ट्रीम कौन सी है, मतलब वो आगे जाके कॉमर्स लेगा, साइंस लेगा, आर्ट्स लेगा, मतलब पढ़ा आप किस चीज़ की ऑनलाइन क्लास दे रहे हो मुझे ये तो बताओ। आपको जब इतना ही नहीं पता कि एक जो बच्चा आपके यहाँ 10th से पास आउट है और उसकी इतनी इतनी परसेंटेज है, कि आपने ज़बरदस्ती उसको कोर्सेज दे दिए हैं कि आप साइंस लीजिए, आप आर्ट्स लीजिए, आप कॉमर्स लीजिए, या आप कौन से आप स्ट्रीम की पढ़ाई करा रहे हैं कि 11th क्लास के बच्चे जिसका हाफ ईयर पूरा जा चुका है उसको ये नहीं पता कि उसको साइंस मिलेगी, कॉमर्स मिलेगी, आर्ट्स मिलेगी, सिलेबस क्या है। 11th क्लास माना जाता है इंट्रोडक्टरी, चाहे वो साइंस ले, आर्ट्स ले या कॉमर्स ले, आगे जाके उसी फील्ड में उसको काम करना है। आधा साल निकल चुका है, 11th क्लास के बच्चों को बेसिक्स जहाँ पर सिखाए जाते हैं वहाँ पर ये भी नहीं पता कि आगे जाके वो कौन सी स्ट्रीम में किस लेवल पे जाएगा। तो ये क्या सिस्टम है? क्या ऊपर की जितनी चीज़ें मैंने आपको जो भी दिखाई क्या वो इतनी ज़्यादा ज़रूरी थी? क्या इसी से हमारा देश का भविष्य आगे चलने वाला है और चलेगा? ये थोड़ी सी सोचने वाली बात है।
अब आते हैं लास्ट के कि अब हम क्या करें, ये तो गवर्नमेंट कर रही है, हम क्या करें। देखिए, एज अ स्टूडेंट आप क्या कर सकते हैं, मैं वो चीज़ बताऊंगा। एज अ स्टूडेंट आप क्या कर सकते हैं, फिर एज अ पेरेंट आपको क्या करना चाहिए, क्योंकि ये आप ही के रिक्वेस्ट पे वीडियो बनी है, क्योंकि आप इंडिविजुअली बोल रहे हैं कि कोचिंग्स को खोल दीजिए या स्कूल्स को खोल दीजिए। स्कूल्स कब से खुलेंगे, क्योंकि आप गवर्नमेंट से तो डायरेक्टली बात नहीं कर सकते। एक चीज़ और जिस पे मैं ध्यान दिलाना चाहता हूँ, गवर्नमेंट हमेशा सर्वे करवा रही है बीच बीच में कि वो पेरेंट्स एसोसिएशन से, पेरेंट्स की एसोसिएशन से वोट करा रही है, और उसके अंदर हमेशा रिजल्ट क्या आ रहा है कि मेजॉरिटी, क्या रिजल्ट आ रहा है, मेजॉरिटी ऑफ पेरेंट्स आर अगेंस्ट कि कॉलेज और स्कूल्स ना ओपन हो। उसका रीज़न आप इस चीज़ को देखिए ना, वो आपका फेलियर है जिसकी वजह से आप जो पेरेंट्स है वो नहीं भेजना चाह रहे हैं। आप एक पोल कराइए और उसके अंदर ये चीज़ देखिए कि क्या पेरेंट्स अपने बच्चे को, आप एक पोल कराइए और वोटिंग कराइए। ये गवर्नमेंट के लिए मैसेज है कि क्या आप अपने बच्चे को कोचिंग सेंटर्स भेजने के लिए भी मना कर रहे हैं, या कोचिंग सेंटर्स खोल दिए जाएं या ना खोल दिए जाएं स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस के साथ। आप इस चीज़ का पोल कराइए। अगर मोर देन 90% पेरेंट्स ये ना बोल दे कि हाँ कॉलेजेस की और स्कूल्स तो कोई बात नहीं, लेकिन कोचिंग सेंटर्स जरूर ओपन होने चाहिए, तो आप बता देना। क्योंकि ये जो आप सर्वे करा रहे हो, ये पता नहीं कौन सी पेरेंट्स की एसोसिएशन है, और जहाँ तक मुझे लगता है इसके अंदर जो पेरेंट्स एसोसिएशन है वो पेरेंट्स हैं बिलो 5th और 8th क्लास के, जिनके बिल्कुल वैलिड रीज़न है कि वो बिल्कुल भी नहीं भेजेंगे। पहली चीज़, आपके बच्चे इतने ज़्यादा मैच्योर नहीं है, और दूसरी चीज़, आपके स्कूल के पास बिल्कुल भी वो फैसिलिटीज़ नहीं है जो एक स्कूल के पास होनी चाहिए। अदर कंट्रीज़ ने जो फैसिलिटीज़ के साथ स्कूल्स कोचिंग ओपन कर दिए हैं, आपके लिए एजुकेशन आती है लास्ट, क्योंकि सारी चीज़ें ओपन हो चुकी हैं। अब आप क्या बोलते हैं कि जो भी चीज़ें ओपन नहीं हुई हैं उनकी सैलरी ना काटी जाए, जो भी चीज़ें ओपन नहीं हुई हैं उनकी सैलरी नहीं काटी जाए, ये चीज़ आप बोलते हो। अब मैं आपको एक फैक्ट बताता हूँ, और मेरे पास इसकी डिटेल भी है, अगर आपको चाहिए तो आप मुझे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। गवर्नमेंट के ऐसे इतने सारे टीचर्स और स्टाफ और नॉन टीचिंग स्टाफ्स हैं जिनकी मार्च से लेके और अब अगस्त चल रहा है, उनको बस 1 मंथ की सैलरी मिली है। ये कौन से लोगों की बात कर रहा हूँ मैं, जो गवर्नमेंट स्कूल्स से किसी भी तरीके से एसोसिएटेड है, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे है, चाहे वो टीचिंग स्टाफ है, चाहे वो नॉन टीचिंग स्टाफ है। ये है आज की हालत। तो गवर्नमेंट, आप किस मुंह से लोगों से बोल सकते हैं, प्राइवेट कंपनीज वालों से, कि आप उनकी सैलरीज वगैरह मत काटिए। अब आप तो क्या करेंगे, जब से भी स्कूल ओपन होंगे, आपने एक चीज़ बोला है कि हम तो ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, और आप पूरी फीस लेंगे। मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप फीस भी माफ़ करें तो मैं आपकी बात मान जाऊँ कि आपने स्कूल कॉलेजेस को बंद किया, क्या आप फीस माफ़ कर देंगे बच्चों की? ये एक बड़ा सवाल है। एक भी रुपया, नॉट इवन अ सिंगल पैसा विल बी, नॉट इवन अ सिंगल पैसा और नॉट इवन अ सिंगल रुपी विल बी वेव्ड। कुछ भी नहीं छोड़ा जाएगा, पूरा का पूरा पैसा लिया जाएगा। चाहे मैं आपके प्राइवेट स्कूल्स की बात करूं या मैं आपके गवर्नमेंट स्कूल्स की बात करूं, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे वो आपसे। इस चीज़ का आप ध्यान रखें। अब सारी चीज़ें तो समझ में आ गई हैं, गवर्नमेंट स्कूल क्यों नहीं खोल रही है, क्या प्रायोरिटी लिस्ट पे था, और एक जो मैसेज हमने दिया है एज अ स्टूडेंट की आगे जाके आपको क्या करना चाहिए, मेरे हिसाब से वो मैसेज ये गया है कि आप एजुकेशन लाइन जो है वो लास्ट में आती है। अगर कल को कोई इमरजेंसी आती है तो जरूर आप शराब का, दारू का ठेका जरूर खोल लेना, क्योंकि कुछ भी बंद हो जाए गवर्नमेंट ये तो जरूर बंद नहीं करेगी। और कुछ नहीं तो आप इन चीज़ों का, मोमोज का और इन सब चीज़ों का ठेला जरूर खोल लेना, क्योंकि ये भी चीज़ें बंद नहीं होगी। आप किसी स्कूल के अंदर टीचर भी मत बनना, कॉलेज के अंदर टीचर भी बनना। अब लास्ट चीज़ है, हम क्या कर सकते हैं एज अ स्टूडेंट। देखिए, हर एक किसी स्टूडेंट के पास एक पावर है कि आप अपनी बात को रेज़ कर सकते हैं। अब आप अपनी बात को कहाँ रेज़ कर सकते हैं, आप पहले अपनी ये चीज़ पेरेंट्स को समझाइए कि प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। और पेरेंट्स को समझाने की ज़रूरत नहीं है, पेरेंट्स को खुद पता है कि बच्चा 2 घंटे की क्लास के लिए बोलता है कि क्लास है, लेकिन 8 घंटे तक फ़ोन को चलाता है। उस फ़ोन में वो गेम खेलता है, पबजी खेलता है। चलो टिकटॉक तो गवर्नमेंट ने बैन करा दी, लेकिन और भी बहुत सारे ऐप्स हैं, इंस्टाग्राम से। वो बच्चा क्या करता है, पेरेंट इस चीज़ से बहुत ज़्यादा परेशान है। तो एक तो चीज़ एज अ स्टूडेंट आपको ये चीज़ पेरेंट को समझानी पड़ेगी कि परेशानी क्या है। और जितने भी दिन ऑनलाइन क्लासेस चल गई हैं वो ठीक है, बट इट इज़ हाई टाइम नाउ कि अब चीज़ें ओपन हो जानी चाहिए। और जो भी ऑनलाइन में पढ़ाई की गई थी, ये मेरे सारी कोचिंग सेंटर्स वालों से भी रिक्वेस्ट है कि जो भी आपने पढ़ाई पूरे ऑनलाइन कराई है, जैसे ही आपकी कोचिंग्स खुल जाएं, सबसे पहले जो भी
वहाँ पे कवरेज थी, आप उसको रिवाइज करिए और बच्चों से पूछिए कि क्या क्या कमी रह गई है। उसी के बाद आप फर्दर सिलेबस कराएं। सिलेबस जस्ट कराने के पर्पज से आप आगे क्लासेस ना लें। एज अ पेरेंट आप क्या कर सकते हैं सर? एज अ पेरेंट आप बहुत सारे लोगों को जानते होंगे, बहुत सारे डिपार्टमेंट के लोगों को जानते होंगे, और अगर आप जानते हैं कि कोई पेरेंट टीचर एसोसिएशन के किसी मेंबर को अगर आप जानते हैं, किसी पेरेंट टीचर एसोसिएशन के अगर आप मेंबर को जानते हैं, तो आप उनसे ये चीज़ को कन्विंस करिए, क्योंकि वही लोग आगे जाके इन मीटिंग्स में बैठते हैं, और जब भी आपके पेरेंट्स का सर्वे किया जाता है, उनसे पूछा जाता है कि बताइए क्या करें, तो वो जीता जीता जाके मना कर देते हैं। ठीक है, अब आप लास्ट में क्या कर सकते हैं? अगर आप इन चीज़ों को पता नहीं सर कहाँ बात करके आए, पुलिस वालों से बात करके आए, एमसीडी से बात करके आए, हम क्या करें, तो आप एक चीज़ कर सकते हैं। आप इस वीडियो को लाइक नहीं करना, आपको कोई कमेंट वगैरह नहीं करना। आपको लगे कि ये जो भी चीज़ें बताई गई हैं वो वैलिड है, तो आप एग्री कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में कि हाँ ये चीज़ें हैं और ये प्रॉब्लम्स हम फेस कर रहे हैं। आप इस वीडियो को सिर्फ और सिर्फ शेयर कर सकते हैं। आप चाहे अपने व्हाट्सअप स्टेटस पे लगाइए, आप अपने इंस्टाग्राम पे लगाइए, आप अपने फेसबुक पे लगाइए। अगर आप इस वीडियो को शेयर करते हैं, तो अगर गलती से भी किसी गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव के पास पहुंच जाती है, या उन पेरेंट्स के पास पहुंच जाती हैं जो पेरेंट टीचर एसोसिएशन के मेंबर हैं, तो वो इस बात को, क्योंकि अभी मीटिंग्स चल रही हैं कि सितंबर में ओपन होना चाहिए और नहीं होना चाहिए, मेरे हिसाब से लास्ट में कंक्लूजन यही निकलेगा कि स्कूल कॉलेजेस मेरे हिसाब से प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि आपके पास इतने जो भी रिसोर्सेज चाहिए होते हैं एक सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स को फॉलो करने के लिए, वो आपके पास है ही नहीं। तो आप कहाँ से खोल दोगे? बच्चों को रिस्क में डालोगे आप, इसीलिए आपको बच्चों की बहुत ज़्यादा चिंता है, क्योंकि आपका खर्चा हो रहा है। तो एज अ स्टूडेंट आपको क्या करना है? अगर आपकी सेम प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं आपको ज़बरदस्ती शेयर करना है, अगर आपको लगता है कि आपके कोचिंग सेंटर्स ओपन हो जाने चाहिए, स्कूल्स में थोड़ा डिले हो जाए तो भी चल जाएगा, लेकिन हमारी पढ़ाई जो एक्चुअल में कोचिंग सेंटर्स में ही होती है वो हमारी स्टार्ट होनी चाहिए। अगर आप इस चीज़ से एग्री करते हैं, अगर आप एज अ पेरेंट देख रहे हैं तो भी, और अगर आप एज अ स्टूडेंट देख रहे हैं तो भी, तो आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। गलती से भी किसी ऐसे पर्सन के पास चली गई जहां से वो रेलेवेंट हमारे यूजफुल हो गई, तो वो हमारे लिए इनफ होगा। अब और कौन सी पॉइंट हो सकते हैं, ये देखिए लास्ट में आपको क्या करना है। जैसे ये कुछ पेरेंट्स ने मेरे से बोला है मैसेज करके, आप अगर आपकी कोई और पर्सनल इस चीज़ से रिलेटेड, कोई भी एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी इशू है आपका, या कोई भी ऐसा इशू है, तो आप दो चीज़ कर सकते हैं। मैंने 2 नंबर लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, आप इन नंबर्स में से किसी भी एक नंबर पे अपनी जो क्वेरी है, या तो आप कॉल करके, और ज़्यादा प्रेफरेबली आप क्या करिए, मैसेज करके बताइए अपनी। और अगर मुझे लगेगा कि मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट या मेजॉरिटी ऑफ पेरेंट्स की वो कॉमन प्रॉब्लम है, तो उस कॉमन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैं आपको वीडियो फॉर्म में ही प्रोवाइड करा दूंगा, ताकि आप उस चीज़ को अच्छे से पढ़ सके और उस चीज़ पे मेजर करेंगे। जो भी एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई भी हेल्प चाहिए आपको, किसी भी चीज़ से रिलेटेड, चाहे एजुकेशन में आपके बीकॉम के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, ग्रेजुएशन के, वो ओपन बुक है उसमें कैसे करें, हम क्या करें, कैसा भी आपका इशू है, आप मैसेज करके बताइए कि किस टॉपिक पे और नेक्स्ट वीडियो बननी चाहिए। ध्यान रहे वो एजुकेशन से रिलेटेड ही हो और अदर देन एजुकेशन ना हो। इस चीज़ के साथ हम इसको एंड करते हैं। सोचिएगा ज़रूर, और शेयर करते टाइम ये नहीं देखना कि हम क्यों शेयर करें, हमारी लिस्ट में तो हमारे फ्रेंड्स ही हैं। आपकी लिस्ट में आपके फ्रेंड्स जरूर होंगे, लेकिन जो भी चीज़ें आप शेयर करते हो वो होम पेज पे, आप जानते हो होम पेज नाम की एक चीज़ होती है, और न्यूज़ फीड्स के नाम से एक चीज़ होती है, वो वहाँ पर पॉपअप ज़रूर होती है। तो पहले हम ट्राई ज़रूर कर सकते हैं अगर आपकी एक कॉमन प्रॉब्लम है। अदरवाइज अगर प्रॉब्लम नहीं है तो आप इस चीज़ को इग्नोर भी कर सकते हैं। अपनी जो भी ग्रेवियंसीज है वो ज़रूर मैसेज करके बताइए, ताकि एक कॉमन वीडियो में शेयर कर सकूँ। आई होप उन पेरेंट्स को आंसर ज़रूर मिल गया है जो मेरे से बार बार पूछ रहे थे कि क्यों नहीं ओपन हो रही हैं चीज़ें। तो एक लॉजिकल आंसर मैंने देने की कोशिश की है। आगे भी आपको क्वेरी होगी आपकी, तो उसके ऊपर एक वीडियो ज़रूर बनेगी।